डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब हम देखने के लिए गए, नंबर 1 x इज अप्रोचिंग 0, तो हम ये जो इक्वेशन है, ये जो हमें फंक्शन दिया वहाँ पर x की जगह पर अब सीधा 0 पुट करके जो विल फाइंड और आपके ये टर्म्स कैंसिल हो जाता है, आपका इस कैंसिल मिलेगा जी 4/2 दैट इज 2, तो इस फाइनाइट नंबर। तो इसका मतलब लिमिट जब ये अप्लाई होंगे x अप्रोचिंग व्हेन 0, दिस फंक्शन अप्रोचेस व्हिच वैल्यू 2/2। अब यहाँ पर अगर लिमिट x इज अप्रोचिंग 3, हम सीधा 3 का वैल्यू पुट करेंगे, देखो क्या होता है 3 2 6, 6 + 3 9, 9 का रूट 3, यहाँ पर 3 + 3 6, तो हमारा आंसर क्या मिला जी 1/2। So when x is approaching 3, this function is approaching value 1/2। अब फंक्शन के टर्म में अगर देखेंगे हम क्या लिखते हैं कि y इज इक्वल टू f ऑफ x, बोलते हैं मतलब ये जो वैल्यू है ना वो किसका है, y का वैल्यू, y का वैल्यू। When x is approaching 0, y is approaching 2. When x is approaching 3, y is approaching 1/2। आपको पॉइंट मिल जाता है x, y। यहाँ पर पॉइंट क्या रहेगा 0, 2, यहाँ पर पॉइंट क्या रहेगा 3, 1/2। आपको ग्राफ के ऊपर उसका लोकेशन पता चल जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट x is approaching 1, 3, √9/1 √1 बनेगा, तो दिस इज नथिंग बट 3। यहाँ पर x is approaching -1 का क्यूब -1, ये बन जाता है आपका +3, ये बन जाता है +1 अपॉन -1 -2 +1 -1 कैंसिल, आपको क्या मिलेगा -3/2। यहाँ पर x is approaching 0 डालेंगे तो आपका ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलता है b/2 फॉर्मेट से मिलता है। आपको कंडीशन देखते से पता चल जाएगा y³ इज नॉट इक्वल टू 0। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में किसी को कोई डाउट? अब हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वाला मेथड सेकंड मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हम कब जाते हैं? लेट्स जैसे हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया और पता चला भाई हम जब उस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं ना तो हमें इनडिटरमिनेट फॉर्मेट मिल रहा है। हमारे ये एग्जांपल्स में जैसे एक फाइनाइट रियल नंबर मिल रहा था, वैसे हमें रियल नंबर नहीं मिल रहा। देन हम चेकआउट क्या करते हैं वेदर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होता है कि नहीं। सो लेट limit x approaching a for f of x upon g of x, ये गिवन हम इसका लिमिट कैलकुलेट करते हैं। when x is equal to a, is put in limit x approaching a for f of x upon g of x, it is 0/0 की जगह हम बोल सकते हैं it is an indeterminate form। it is an indeterminate form। ये फॉर्म कब मिला? जब हमने क्या पुट किया जी, x is equal to a पुट किया। अगर x is equal to a रहेगा तो इसका मतलब क्या रहता है x minus a is equal to 0 रहेगा। अब इनडिटरमिनेट फॉर्मेट में हमने मेन पार्ट यही देखा था 0/0 मिलता, मतलब x is equal to a डाला तो f of x भी 0 जा रहा है एज वेल एज g of x भी 0 जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ x minus a, x is equal to a 0 दे रहा है, इसका मतलब x minus a is one of the factor for f of x as well as g of x। और दोनों डिवीजन में है, दोनों का अगर एक कॉमन फैक्टर मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? Then x minus a is one of the factor
for f of x and g of x। इसका मतलब ये है x इज इक्वल टू a पुट किया तो इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है x इज इक्वल टू a, उसी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इधर का प्लस इधर आएगा तो माइनस है, तो ये बन जाता है x माइनस है, उधर कुछ बचता है क्या, नहीं, मतलब x माइनस a इज इक्वल टू 0 है। तो x माइनस a इज वन ऑफ द फैक्टर फॉर f of x एज वेल एज g of x। और इसको मैं एक एग्जांपल के ऊपर अगर आप देखोगे यू विल फाइंड आउट क्लियर। लिमिट x अप्रोचिंग 2 for x square minus 5x plus 6 divided by x square minus 4। अब यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड ट्राई करके देखो, देखो क्या मिलता है, 2 स्क्वायर 4 plus 6 10 minus 5 into 2 10 plus 10 minus 10, ऊपर आपको 0 मिल गया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। नीचे 2 स्क्वायर 4 minus 4 0। ये आपका कौन सा वाला फॉर्मेट है, ये हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है। तो ये जो हमें मिला फंक्शन, क्या ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए है क्या वैलिड, नहीं, हो ही नहीं पा रहा। तब हम क्या करते हैं जी, तब हम नेक्स्ट मेथड x इज इक्वल टू 2 जब रखा तो 0/0 फॉर्मेट मिल रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 पे हमें मिल रहा है जी इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, x minus 2 is factor of numerator as well as denominator, is factor of numerator and denominator, ऐसा बोल के चल सकता है। अगर हमें कोई भी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर अगर मिल गया, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स की मदद से आप दूसरा वाला फैक्टर भी निकाल सकते। बट हम बच्चे नहीं रहे कि भाई इनका नहीं पता हमें, ये देखते से बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, ये इसके फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब देखो, इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचिंग 2 फॉर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4। इसको हमने लिखा जी लिमिट x अप्रोचिंग 2 फॉर ऊपर वाले के फैक्टर्स x माइनस 2 एंड x माइनस 3, नीचे वाले के फैक्टर्स x प्लस 2 एंड x माइनस 2, दोनों के कॉमन फैक्टर्स मिल गए। दोनों जगह पर देखो हमारे यहाँ पर डिग्री क्या था, क्वाड्रेटिक था, रूल था, मतलब ये क्वाड्रेटिक था दोनों के दोनों। अब यहाँ पर देखो हमने उनके फैक्टर्स कैसे निकाले, लीनियर फैक्टर्स निकाले। कुछ कटता है, x माइनस 2 एंड x माइनस 2 कट जाता है, कैंसिल आउट हो गया। नाउ दिस फॉर्म इज एलिजिबल फॉर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए वैलिड रहेगा, क्योंकि हम देखो 0/0 फॉर्मेट ब्रेक हो गया। अब डाल के देखो लिमिट x अप्रोचिंग 2 फॉर दिस x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2, देखो क्या मिल जाता है 2 माइनस 3, आपको ऊपर मिलेगा -1, नीचे 2 प्लस 2 आपको मिल जाता है जी -1/4। सो x जब भी 2 को अप्रोच करेगा, हमारा y किसको अप्रोच करेगा, -1/4। समझ में आया, हम वैल्यू नहीं निकाल रहे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, कौन से पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर तो कैसा फॉर्मेट था, 0/0 एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जाम्पल समझ में आ गया। इसके लिए इसी एग्जाम्पल को हम फॉलो करके कुछ स्टेप्स बनाएंगे, हाउ टू कैलकुलेट लिमिट्स बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। Limit x approaching a for f of x upon g of x such that limit x approaching a for f of x is equal to limit x approaching a for g of x is equal to 0। दोनों के ऊपर इंडिविजुअल लिमिट्स अगर लगाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब ये डिवीजन है, इसकी वजह से क्या बन जाएगा, 0/0 फॉर्मेट बन जाता है।
गिविंग इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये पहले आपको रिकॉग्नाइज करना है। विदाउट इनडिटरमिनेट फॉर्म हम फैक्टराइजेशन के लिए जाते ही नहीं, अदरवाइज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हो ही जाता। Factorize f of x and सीधा हम उनके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर कैसे निकालते हैं समझ में आ रहा है? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में वैल्यू डाल देते हैं तो भाई राइट हैंड साइड पे जीरो लेकर आओ, सब कुछ इधर लेकर आओ। नेक्स्ट इन दोनों के जैसे फैक्टर्स बन जाते हैं, हम क्या करेंगे? कैंसल आउट कॉमन फैक्टर्स। ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, इनके जो भी कॉमन फैक्टर्स रहेंगे वो कैंसल आउट कर दो। एंड फाइनली अप्लाई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अप्लाई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, यू विल फाइंड आउट हमें सबसे ज़्यादा काम किधर रहता है। हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करें, इनडिटरमिनेट मिला, फैक्टर्स निकाले, कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट करें, इसके बाद जो भी मिलेगा वो अब इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं रहेगा। जब इनडिटरमिनेट नहीं रहता है, वी कैन ऑलवेज गो फॉर फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ये क्लियर है? कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि लिमिट x अप्रोचिंग 1 फॉर x क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से चेकआउट करो सबसे पहले ये कैसा फॉर्मेट है, वेदर इट इज डिटरमिनेट फॉर्मेट और इनडिटरमिनेट फॉर्मेट। x का वैल्यू 1 डालना है, 0 बाई 0 मिलता है, इनडिटरमिनेट फॉर्मेट है। तो मतलब अब सेकंड वाले पार्ट पे जाएंगे, फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये तो भाई a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फॉर्म है, a क्यूब माइनस b क्यूब का एक्सप्रेशन हमें आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा भाई, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद हमें मिल रहा है जी 0 बाई 0 फॉर्म विच इज इनडिटरमिनेट। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप ये फैक्टराइजेशन के लिए एलिजिबल है। हाँ, फैक्टराइज करेंगे, ऊपर a क्यूब माइनस b क्यूब है तो हमने फैक्टर्स बनाए, ऊपर वाले का फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। नीचे क्या मिलता है, x माइनस 1, फैक्टर्स हो गए, सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप कैंसल आउट कॉमन फैक्टर्स, कुछ कटता है हमारा x माइनस 1 कटेगा और x माइनस 1 कटेगा। नाउ फोर्थ स्टेप, अब हम सीधा क्या अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 1 अब पुट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो देखो अब क्या मिलता है वैल्यू आपको 3। अब ये डिटरमिनेट फॉर्म है। Limit x approaching 2 for x cube minus 3x square plus 4 divided by x to the power 4 minus 8x square plus 60। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्योंकि अब आपका एक क्वाड्रेटिक नहीं है कि आपका ऊपर क्यूबिक है नीचे बाई क्वाड्रेटिक है। स्टेप लिखिए,
पहले वाले स्टेप से चेकआउट करके देखो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से चेकआउट करके देखो। व्हेन x इज अप्रोचिंग 2, x का वैल्यू 2 डाला तो देखो क्या मिल रहा है आपको, 8 माइनस 12 प्लस 4, ऊपर मिल जाता है 0, नीचे 16 प्लस 16 32, माइनस 8 टाइम्स ऑफ 4 32, 32 माइनस 32, ये भी कौन सा वाला फॉर्मेट मिल रहेगी, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद ये मिल रहेगी हमें 0/0 फॉर्मेट। मतलब हम इसके फैक्टर्स बनाने के लिए जा सकते हैं। ओके, अब ये 0/0 फॉर्मेट कहाँ पर मिला, जब हमने x का वैल्यू 2 रखा, राइट हैंड साइड पे 0 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ बोथ पॉलिनोमियल्स, दोनों पॉलिनोमियल्स का एक फैक्टर क्या रहेगा, x माइनस 2। अब यहाँ पर हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स करके इनके बाकी के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। करो, चलो करते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग टू 4, इसको अगर मैंने x माइनस 2 से डिवाइड किया तो देखो क्या मिलता है, x माइनस 2 एक फैक्टर रहेगा, दूसरा वाला x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ पर 2 माइनस एक्स, डिटेल में अगर देखना रहेगा तो बेसिकली हमने ये किया जी, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय, हमने किससे किया जी, x माइनस 2 से किया। अब देखो कैसे काम करेंगे, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब मिलेगा, x स्क्वायर, तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पर अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, ये पार्ट कैंसिल, माइनस 3 प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका आएगा जी प्लस 4। आगे x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या होगा, x इंटू माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस माइनस 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2x। अब यहाँ पर क्या करेंगे जी हम, ओके यहाँ पर x वाला टर्म है नहीं तो मैंने प्लस 4 को इधर लिख दिया, यहाँ पर आपका क्या है जी 0x। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 0 माइनस 2x माइनस 2x, और ये प्लस 4 आपका वैसा का वैसे ही नीचे आएगा ना। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x बनेगा, माइनस 2, तो x इंटू माइनस 2 माइनस 2x माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4। अब यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्शन करना है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। तो आपका ये डिवाइजर है, ये आपका बन जाता है कोशेंट, दूसरा वाला फैक्टर ये नीचे रिमाइंडर। तो हमने इसलिए क्या लिखा है जी, x माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये वाले फॉर्मेट के ऊपर अगर आप देखोगे, दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर है ये, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मेट है ये। देखो हमने इसको क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके और कोई फैक्टर्स बन सकते हैं क्योंकि देखो ना, अब यहाँ पर अगर मैंने वापस से अगर 2 रखा, अब 2 डाल के देखो वापस से 0/0 ही फॉर्मेट है, इसका मतलब यहाँ पर और फैक्टर्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। मतलब हमने 1 स्टेप वापस से ट्राई करके देखा, क्योंकि कॉमन फैक्टर्स मिलेंगे अब तक, जब तक कॉमन फैक्टर्स नहीं मिलते तब तक हम 0/0 फॉर्मेट पे ही है, तो और फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो देखो क्या बन जाता है ये, लिमिट x अप्रोचिंग 2 4, पहला वाला फैक्टर इज x माइनस 2, हमें ये दूसरे वाले के फैक्टर्स निकालने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये क्वाड्रेटिक है। ऐसे दो रूट्स जिनका प्रोडक्ट इज -2 एंड देयर सम इज
प्लस क्या रहेगा +2 -1 +2 -1, इसलिए हमने क्या लिखा है +2 मतलब x -2 एंड -1 मतलब x + 1 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय x² -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर को हटा दो, ये x² -4 मतलब क्या रहता है a² - b² वाला फॉर्मेट है। इसके फैक्टर्स क्या रहते हैं a + b है a - b, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ दिस इज नथिंग बट x + 2 × x - 2 का होल स्क्वायर है। तो ये चार फैक्टर्स बन जाएंगे, तो इसको हमने लिखा है जी x - 2 × x + 2 एंड x - 2 × x + 2। अब बन गए जी सारे के सारे फैक्टर्स। इससे और छोटे बन सकते हैं क्या? नहीं वैसे नहीं कि आपको एक ही बार फैक्टर निकालना है, जब तक लीनियर फैक्टर्स नहीं मिलते हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स नहीं मिलते, तब तक हमें ये काम करना ही करना है। ये क्लियर है? हाँ कुछ कटेगा x - 2 x - 2 x - 2 x - 2, ये पार्ट कट गया। अब हम क्या कर सकते हैं जी x का वैल्यू डायरेक्टली 2 पुट कर सकते हैं। हाँ फोर्थ स्टेप अप्लाई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो आपको क्या मिल जाता है लिमिट x अप्रोचिंग टू फॉर x + 1 अपॉन x + 2 × x + 2, क्या मिलता है आंसर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद? ऊपर मिल जाता है 3, नीचे 2 + 2 का स्क्वायर है बेसिकली 16, 3/16 इज द आंसर। तो x = 2 के ऊपर तो वैल्यू नहीं मिलेगा, बट उसके पहले वाला पॉइंट लेफ्ट हैंड लिमिट है, उसके बाद वाला पॉइंट राइट हैंड लिमिट, वहां पर हम क्या बोलेंगे कौन से वैल्यू को अप्रोच कर रहा है y इज अप्रोचिंग वैल्यू 3/60। आप आपके ऊपर उसको पिन पॉइंट भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। यू विल फाइंड आउट आपका सबसे ज़्यादा मगजमारी किधर होगा फैक्टर्स निकालने में ही। लिमिट्स x अप्रोचिंग टू फॉर x³ - 6x² + 11x - 6 डिवाइडेड बाय x² - 6x + 8। जीरो बाई जीरो मिल रहा है सबसे पहली चीज। इसका मतलब x - 2 इज फैक्टर फॉर बोथ ऑफ देम। तो चलो भाई x - 2 से डिवाइड करेंगे।
यहाँ पर देखो आपको क्या मिलता है, ऊपर मिलेगा आपको x माइनस 2 और दूसरा वाला पार्ट क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये मिल जाता है डिवीजन करने के बाद। सबको ये मिलना चाहिए, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पर गलत आदत रहती है स्टूडेंट्स को, क्वेश्चन इधर कर रहे हैं, बैक साइड पे आप कैलकुलेशन कर, नहीं उधर ही बाजू में करो, या फिर पेज के नीचे के 4-5 लाइंस रखा करो कैलकुलेशन। वो क्या मिल जाता है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं विद x माइनस 2। देखो क्या मिल जाता है, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब मिलेगा, x स्क्वायर, ये बन जाता है मेरा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, साइन चेंज, ये पार्ट कैंसिल, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर, ऊपर से बोरो कर लिया 11x। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर मिलेगा, माइनस 4x से देखो ये बन जाता है माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 2 इंटू माइनस 4x माइनस 8x रहेगा। ओके, साइन चेंज, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, 11 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन चेंज 11 माइनस 8, ठीक है, अब वहाँ पर नीचे आएगा जी माइनस, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस 6, साइन चेंज, सब कुछ पार्ट कैंसिल, रिमाइंडर तो हमेशा 0 ही मिलने वाला है, रिमाइंडर 0 मिलेगा ही नहीं अगर ये इंडिटरमिनेट फॉर्मेट नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा वाला फैक्टर क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। अब ये नीचे वाले को देखो, अब ये क्वाड्रेटिक है, वो भी कर सकते हैं, ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट इज 8 एंड सम इज 6, 2 and 4 आर द फैक्टर्स, 2 and 4 अगर फैक्टर्स लेंगे तो भाई x माइनस 2 एंड x माइनस 4, ये बन जाएगी इसके फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स नहीं है, कैंसिल आउट कर दो। अब डाल के देखो x का वैल्यू 2, ये इनडिटरमिनेट फॉर्मेट आपका ब्रेक हो गया होगा, x का वैल्यू 2 डालो, 4 प्लस 3 7 माइनस 8 माइनस 1 नीचे, 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1 ऊपर माइनस 2 नीचे 1/2। अब यहाँ पर हम सीधा कहेंगे लिमिट x अप्रोचिंग 2 फॉर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, ये बन जाता है जी हमारा माइनस 1 ऊपर एंड माइनस 2 नीचे। आपका आंसर मिलना चाहिए 1/2। तो वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, दे आर अप्रोचिंग व्हिच पॉइंट 1/2। When x is approaching 2, y is approaching 1/2. Limits x approaching 1/2 for 8x cube minus 1 divided by 16x raised to 4 minus 1. हमें इनका फॉर्म चेंज करना पड़ेगा। 8x क्यूब इज नथिंग बट 2x का होल क्यूब। 8x क्यूब को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2x का होल क्यूब माइनस 1 को मैंने क्या लिखा जी 1 क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ पर 16x रेज़ टू 4
क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2x का पावर 4 माइनस 1 का पावर 4। देखो बेसिकली क्या है a क्यूब माइनस b क्यूब एंड a रेज़ टू 4 माइनस b रेज़ टू 4 ऐसा नहीं। आपको ये एक्सपेंशंस पता होने चाहिए a क्यूब माइनस b क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब अगर आया तो a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस c स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर a रेज़ टू 4 माइनस b रेज़ टू 4 इसको दो स्टेप में जाना पड़ेगा। दिस इज a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, तो बेसिकली बन जाती है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड इसके अगेन दो फैक्टर्स a प्लस b इंटू a माइनस b, वो पार्ट वैसा का वैसा हम नीचे लिखेंगे। तो ये पहला वाला और ये तीसरा वाला ये अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑन न्यूमरेटर एंड थर्ड ऑन डिनोमिनेटर ये अप्लाई करना है। आपको ये पता है, आपको ये पता है। फिर पहला वाला पार्ट क्या बन जाता है लिमिट्स x approaching 1/2 for this 2x minus 1 in another bracket 2x का स्क्वायर मतलब स्क्वायर प्लस 2x into 1 2x प्लस b स्क्वायर मतलब 1 डिवाइडेड यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला था। यहाँ पर वही अप्लाई करेंगे, यहाँ पर मिलता है हमें a प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस 1 ये मिल जाता है। कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं यहाँ पर, मिल रहा है ओके। आपका 2x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। There are no further more common factors। अब ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने के लिए एलिजिबल है। तो ये अब क्या बन जाता है लिमिट्स x अप्रोचिंग 1/2 for 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 1। अब x का वैल्यू सीधा 1/2 डालो 1/2 तो 4 इंटू 1/4 1 2 इंटू 1/2 1 वैसा का वैसे ही रहेगा नीचे 1/2 इंटू 2 1 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाइड विथ यहाँ पर x स्क्वायर 1/4 इंटू 4 1 1 प्लस 1 2। आपका आंसर क्या मिलता है जी 3/4। Limits x approaching 0 1 or 2 upon 1 minus x square minus 1 upon 1 minus x। सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके चेक आउट करो वेदर देखो x का वैल्यू 1 डाला तो देखो क्या मिल जाता है डिनोमिनेटर बिकम्स 0 और जब डिनोमिनेटर में 0 आता है ये बन जाता है अपना इंफिनिटी। ये आपको 0/0 फॉर्मेट नहीं मिल रहा है, अभी आपको इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाला फॉर्मेट ये समझ में आ रहा है। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने का सबसे सिंपल तरीका ठीक है डिनोमिनेटर सेम करना, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी जा सकते हो। बेटर तरीका बताता हूँ। दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज a माइनस b। तो यहाँ पर अगर मैंने ऊपर और नीचे सेम नंबर से सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी अगर कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी अगर मल्टीप्लाई कर दिया कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा।
देखो अब आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया थी, लिमिट x अप्रोचिंग 1 फॉर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे आगे ऊपर देखो क्या बन जाता है 2, पहले पार्ट में वैसा क्या बैठा, आगे क्या होगा देखो -1 मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस एक्स। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो क्या मिलता है, लिमिट x अप्रोचिंग 1 फॉर, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 माइनस 1 1 एंड माइनस एक्स, तो ऊपर मिल जाता है कि आपको 1 माइनस एक्स और अब नीचे मिल जाता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टिल इट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब ये 0/0 बन गया। यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अगर अप्लाई करके देखो कि आपको 0/0 फॉर्म आएगा, बट आगे ऊपर a माइनस बी है, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स बनाएंगे, तो ये बन जाता है जी हमारा ऊपर 1 माइनस एक्स, नीचे 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स, कॉमन फैक्टर्स कट गए, आपको मिलता है जी लिमिट x अप्रोचिंग 1 फॉर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये आंसर क्या मिलेगा 1/2। एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको जितने भी आज हम मेथड्स देखेंगे सबके लिए क्वेश्चंस दूंगा, बट इंडिविजुअली फैक्टराइजेशन मेथड में किसी को कोई डाउट, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बहुत ईजी है, बस वैल्यू पुट करें। तब अगर पता चला डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद कि भाई इनडिटरमिनेट फॉर्मेट मिल रहा है, तब हम क्या करते हैं भाई फैक्टर्स निकालने के लिए, और फैक्टर्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत ईजी है। जिसको अप्रोच कर रहे हैं x approaching 2 तो x minus 2 फैक्टर रहेगा, x approaching 1/2 तो x minus 1/2 will be its factor, like this. Next method पे चले, next method, third method is rationalization। नाम में ही है, rationalize हम कब करते हैं ये बताओ, हम rationalize कब करते हैं सर, जब हमारा इरेशनल होता है तब हम रैशनलाइज करते हैं। बट इरेशनल नंबर बेसिकली हमें कैसे मिलते हैं, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट क्यूब जब रहेगा तब हमें क्या मिलते हैं जी, इरेशनल नंबर्स मिलते हैं। अगर फंक्शन भी अगर स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट के अंदर अगर रहेगा तो वो क्या बन जाएगा, हमारा इरेशनल बन जाता है। Third method is rationalization method। For a function having numerator and denominator, for a function having numerator and denominator, list one or both are under square root। दोनों में से कोई तो एक या फिर दोनों के दोनों किसके अंडर रहेंगे भी, स्क्वायर रूट के अंडर रहेंगे। और इसके अलावा जब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के लिए जाओगे, अगेन आपको कौन सा वाला फॉर्मेट मिल रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्मेट, 0/0 ∞/∞ कुछ भी हो सकता है, ऐसा वाला फॉर्मेट। तब हम क्या यूज करते हैं जी, रैशनलाइजेशन मेथड यूज करते हैं।
least one or both are under square root and applying direct substitution method leads to indeterminate form. Indeterminate form मतलब that is 0 by 0 या फिर infinity by infinity. ये रैशनलाइजेशन के लिए जरूरी है, आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होने ही चाहिए और साथ में दोनों के दोनों रूट्स के अंडर होने चाहिए. साथ में आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसा फॉर्मेट देगा, इनडेटरमिनेट फॉर्मेट. तब हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन करना जरूरी है. इसका एक एग्जांपल देखते हैं, आपको एक आइडिया आ जाएगा. लिमिट्स x अप्रोचिंग 0 for root over 2 plus x minus root 2 upon root x. फर्स्ट मेथड अप्लाई करके देखो. x का वैल्यू क्या रखना है, 0 रखना है. ऊपर क्या हो जाएगा, root 2 minus root 2 0, नीचे root of 0 which is again 0. तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद कैसा मिल रहा है, 0 by 0 फॉर्मेट में. अब प्रीवियस जो मेथड था फैक्टराइजेशन, उसमें क्या हो रहा था कि हमारा स्क्वायर रूट नहीं था, हम डायरेक्ट फैक्टर्स निकाल सकते थे. यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वी आर सपोज टू रिमूव स्क्वायर, वी आर सपोज टू रिमूव स्क्वायर रूट. और कब तक करना है, जब तक आपका ये फॉर्म ब्रेक नहीं हो जाता तब तक. ठीक है, ये क्लियर है. हाँ, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज करने के लिए सबसे सही वाला मेथड रहता है जिधर भी प्लस माइनस ऑफ टू इंडिविजुअल रूट्स है. जैसे कि न्यूमरेटर में देखो क्या है, रूट ओवर 2 प्लस एक्स माइनस रूट 2. अब यहाँ पर माइनस की जगह अगर प्लस रहता तो हो जाता काम. साथ में आपको ये नीचे वाला पार्ट भी हटाना है. तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग. अब रैशनलाइजिंग के लिए हम क्या करेंगे जी, ये जो हमारा ऑलरेडी गिवन एक्सप्रेशन है इसमें कुछ छेड़खानी करेंगे. छेड़खानी मतलब कैसे, जैसे प्रीवियस टाइम पे किया था हमने, ऊपर और नीचे एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई किया. पूरे एक्सप्रेशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा. तो चूज कैसे करें, ये वाले पार्ट के ऊपर जाना, तो ब्रैकेट में बना. जैसे दिस इज a माइनस बी फॉर्मेट. a माइनस बी को अगर मैंने a प्लस बी से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हट जाएगा. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, रूट ओवर 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया. बैलेंस करने के लिए हमने रूट ओवर 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2 इससे नीचे भी मल्टीप्लाई. ये पार्ट हम एक्स्ट्रा लेकर आते हैं. इसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं कि रैशनलाइजिंग. अब रैशनलाइजिंग शुरू किया है, कैलकुलेशन करो. दिस इज a माइनस बी इनटू a प्लस बी. एक एक करके निपटा. क्या हो जाएगा ये, रूट ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर 2 का न्यूमरेटर. समझ में आया क्या हो रहा है. डिनोमिनेटर में देखो क्या होगा, रूट एक्स सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो नीचे मिलता है कि आपको रूट एक्स इंटू रूट ओवर 2 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स इंटू रूट 2, या फिर आप सीधा इसको लिख सकते हो रूट ऑफ नीचे तो हमेशा 0 ही रहेगा. नीचे तो हमेशा 0
काम करता है, क्वेश्चन के अंदर एक चेंज करके देखते हैं। ऐसा करके देखते हैं, हम इसे ब्लू हटा देते हैं। अब सिंपलीफाई करके देखते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0, यहाँ पर इसको एक्सपेंड करो, आपका रूट और स्क्वायर हट जाएगा, आपका रूट और स्क्वायर हट जाएगा, आपको क्या मिलता है 2 प्लस एक्स माइनस 2, नीचे x मल्टीप्लाइड विद रूट ओवर 2 प्लस एक्स प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, आपका प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, आपका देखो क्या बचता है, लिमिट x अप्रोचिंग 0 फॉर 1 अपॉन रूट ओवर 2 प्लस एक्स प्लस, अब x का वैल्यू 0 डालते हैं, 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 2, 1 अपॉन 2 रूट 2, ऊपर एग्जांपल देखते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग 4 और x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5, क्या है हमारा जो पहला स्टेटमेंट हमने लिखा था शुरुआत में, एटलीस्ट वन और बोथ स्क्वायर रूट के अंदर रहेंगे तभी हम रैशनलाइजेशन करेंगे। पहले क्वेश्चन में न्यूमरेटर था, अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ डिनोमिनेटर है रूट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सा वाला फॉर्मेट मिल रहा है, 0/0 मिल रहा है, ऊपर 16 माइनस 16, नीचे 16 प्लस 9 रूट 25, 5 माइनस 5, 0/0 फॉर्मेट देता है। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचिंग 4 फॉर x स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5, हाँ दिस टर्म इज मल्टीप्लाइड विद, ये जो पार्ट है इसका साइन चेंज करके लिखो, ये माइनस साइन के साथ है, हम मल्टीप्लाई करेंगे विद प्लस साइन, राइट। रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया एंड रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई, इट्स स्टिल वेल बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट x अप्रोचिंग 4 फॉर, जहाँ पर रैशनलाइज कर रहे हैं पहले उसको क्लियर करो, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाते हैं आपका x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 25, ऐसा कुछ बनेगा। ऊपर देखो क्या बनता है, कुछ कटता है ऐसे नहीं दिखेगा, आपको इसको सिंप्लीफाई करो, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 25 क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट x स्क्वायर माइनस 16, कट रहा है, ये घटेगा और ये घटेगा, अब कहना बचता क्या है, लिमिट x अप्रोचिंग 4 और रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5, सिर्फ इतना ही पावर, अब डाल के देखो 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 रूट 25, 5 5 प्लस 5 10, our answer is 9।
विल फाइंड आउट कैलकुलस के अंदर जितने भी कंसेप्शन आप अप्लाई करोगे ना, क्लैरिटी आएगा, सिर्फ रीड करके नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Limits x approaching 4 for 3 minus root over 5 plus x divided by 1 minus root over 5 minus x. X is approaching 4. थर्ड एग्जाम्पल में आपका ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह पर आपका स्क्वायर अवेलेबल है, ठीक है। तो चूज कैसे करें? एक जगह पर था तो इजी था ना रैशनलाइज करने के लिए। यहाँ पर हम डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं चाहते, न्यूमरेटर रहेगा निपटा लेंगे, देख लेंगे, पर डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको जब आप रैशनलाइज करने के लिए जाओगे, यू विल फाइंड आउट ऊपर भी है नीचे भी, हम नीचे वाले को जीरो नहीं चाहते, इसलिए नीचे वाले का रैशनलाइजेशन हम पहले परफॉर्म करेंगे। तो देखो ये बन जाता है 3 माइनस रूट ओवर 5 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस रूट ओवर 5 माइनस एक्स। यहाँ पर रैशनलाइज करने के लिए हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट यूज करेंगे। तो ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 1 प्लस रूट ओवर 5 माइनस एक्स एंड 1 प्लस रूट ओवर 5 माइनस एक्स। हमने ये फर्क कर दिया। तो देखो अब क्या मिल जाता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। डिनोमिनेटर देखो क्या बन जाएगा आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स मिल जाएगा। न्यूमरेटर लिख लो भी वैसा का वैसे, 3 माइनस रूट ओवर 5 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस रूट ओवर 5 माइनस एक्स। नीचे वाले को अगर आप ओपन करेंगे तो क्या मिलता है, 1 माइनस 5 प्लस एक्स। स्टिल ये अभी किस वाले फॉर्मेट में, 0/0 वाले फॉर्मेट में ही है। मतलब सिर्फ न्यूमरेटर से, सॉरी सिर्फ डिनोमिनेटर से किया तो काम हुआ क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टेप पीछे जाएंगे, हम ऊपर वाले को भी रैशनलाइज करेंगे। फिर पार्ट वही हो रहा था, ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 3 प्लस रूट ओवर 5 प्लस एक्स, और नीचे भी 3 प्लस रूट ओवर 5 प्लस एक्स। और हमने बना दी जोड़ी खेल रहा है इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है। देखो आपको क्या मिल रहा है, एक सब कुछ न्यूमरेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो पार्ट एक्स्ट्रा बचा है इसके ऊपर 1 प्लस रूट ओवर 5 माइनस एक्स यहाँ पर बचा एंड 3 प्लस रूट ओवर 5 प्लस एक्स। क्या मिलता है भाई? इसको सिंप्लीफाई करो पहले वाले पार्ट जो उधर तो 0/0 आने नहीं वाला, अगर आप एक्स डालोगे तो भी आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो क्या बनता है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 4 फॉर्म टी स्क्वायर मतलब ये 9 9 माइनस 5 4 4 प्लस एक्स सॉरी 4 माइनस एक्स, ऐसा कुछ तो मिलेगा। यहाँ पर नीचे देखो 1 स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4 एंड माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स, ऊपर 4 माइनस एक्स है, नीचे माइनस 4 प्लस एक्स, ठीक है। और आपका नेक्स्ट वाला पार्ट वैसे का वैसे। यहाँ पर मैंने ऊपर या फिर नीचे अगर माइनस साइन अगर कॉमन ले लिया यू विल फाइंड आउट माइनस 4 प्लस एक्स इज नथिंग बट माइनस ऑफ 4 माइनस एक्स रहेगा, तो 4 माइनस एक्स कैंसिल, सामने से माइनस 1 बचेगा। दिस बिकम्स लिमिट एक्स अप्रोचिंग 4 फॉर माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद अगला पार्ट वैसा का वैसा। अब देखो ये आपका 0/0 फॉर्मेट ब्रेक हो गया, अब 0/0 नहीं आता है। अब x का वैल्यू 4 डाल के 5 माइनस 4 1 1 प्लस 1 ऊपर क्या मिलेगा 2 मिलेगा, माइनस 1 पहले वाला इधर ऊपर 2 मिला, नीचे 5 प्लस 4 9 रूट 9 3 प्लस 3 6। तो आंसर क्या मिलता है -1/2x। लिमिट्स x इज अप्रोचिंग रूट 10। देखो ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें लिमिट ही इरेशनल नंबर को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग होता है। रूट ओवर 7 माइनस 2x माइनस रूट 5 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस आपको ये 0/0 फॉर्मेट मिल रहा है, नीचे तो 0 मिल रहा है, ऊपर ऊपर 0 मिल रहा है, नीचे 0 मिल रहा है, मतलब ये इन्फिनिटी हो जा रहा है। मतलब ये अभी भी कैसा फॉर्मेट है, इनडिटरमिनेट फ्री फॉर्मेट, ठीक है। तो इसको हमें चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अब जुड़ा है ये जो रूट 5 माइनस रूट 2 सिर्फ ब्रैकेट के अंदर था, क्या मैं इसको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एट द सेम टाइम अप्लाई कर सकता हूँ। पहले सिर्फ ब्रैकेट था, हमने क्या किया जी, ये जो सिर्फ ब्रैकेट था इसको हमने स्क्वायर भी कर दिया, साथ में स्क्वायर रूट भी अप्लाई किया। फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। हाँ, ये रूट के अंदर हमें क्या मिला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको एक्सपैंड हम करेंगे। देखो हमारा क्या बन जाता है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग रूट 10 cos
पहला वाला पार्ट 7 माइनस 2x वैसा का वैसा ही रहेगा। आगे देखो क्या बन जाता है, माइनस रूट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट 10। अब x स्क्वायर माइनस 10, this becomes limits x approaching root 10 for। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखोगे तो you will find out root over 7 minus 2x minus root over 5 plus 2 7 minus 2 to the power 2 into root 10। अब x square minus, अब ये कैसा फॉर्मेट है, x का वैल्यू रूट 10 अगर डाला तो ये आपको 0/0 फॉर्मेट में। पहले जो इन्फिनिटी पे जा रहा था हमने उसका फॉर्मेट को चेंज कर दिया, इंडिटरमिनेट फॉर्म ही है पहले भी और अभी भी, पर यहाँ पर क्या था, सिर्फ इन्फिनिटी था। अब यहाँ पर 0/0 तक है। अब ये करते टाइम हमें क्या मिला जी, हमें ऊपर एक इरेशनल नंबर मिला और ये कॉन्जुगेट से आगे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब देखो क्या रहेगा, रूट ओवर 10 को x अगर अप्रोच करेगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 माइनस 2x माइनस रूट ओवर 7 माइनस 2 रूट 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 10। ये बात ऐसे ही रखा। अब इसको मल्टीप्लाई किया जी इसके कॉन्जुगेट से, मतलब यहाँ पर अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वे प्लस साइन से रिप्लेस करेंगे, तो रूट ओवर 7 माइनस 2x प्लस रूट ओवर 7 माइनस 2 रूट 10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर न्यूमरेटर को सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले वाले पार्ट का रूट हट जाएगा, x अप्रोचिंग रूट 10 फॉर a स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब ये बन जाएगा 7 माइनस 2x माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस रूट हट जाएगा आपका 7 माइनस 2 रूट 10 डिवाइडेड बाय अब डिनोमिनेटर में उधर का पार्ट तो वैसे ही रहेगा, अब इधर वाले पार्ट के ऊपर जाना। क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट है, a इज x, b इज रूट 10, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 10 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ x प्लस रूट 10 इंटू x माइनस रूट 10। अब जो सेकंड वाला पार्ट है वो हम वैसे ही छोड़ देंगे फिलहाल। ये रहेगा जी हमारा रूट ओवर 7 माइनस 2x प्लस रूट ओवर 7 माइनस 2 रूट 10। ये वैसा का वैसे ही छोड़ दिया हमने। अब ऊपर सिंप्लीफाई करो, ऊपर सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट को अगर ओपन किया तो देखो क्या मिलेगा, ये खुल जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, कुछ कटता है क्या ऊपर, प्लस 7 माइनस 7 कट गया, वी हैव माइनस 2x प्लस 2 रूट 10। ठीक है, -2 कॉमन ले लूं, -2 अगर कॉमन लिया तो देखो क्या मिलता है ब्रैकेट के अंदर, x माइनस ऊपर, वैसे -2 कॉमन लिया तो बचा सिर्फ x, यहाँ से अगर -2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, -√10 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर x प्लस
√10 x माइनस √10, साथ में अब नीचे कौन था जी 7 - 2x प्लस 7 - 2, कुछ कटता है क्या? कॉमन फैक्टर्स, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 0। अब हम क्या करेंगे भाई, x का वैल्यू पुट करेंगे √10, ऊपर सिर्फ -2 बचा है, नीचे रख देखो आपका x प्लस √10 और वहाँ पर 7 - 2 x का रूट ओवर प्लस √7 - 2। अभी तो आपका इनडिटरमिनेट फॉर्मेट ब्रेक हो चुका है, जैसे कि जैसे आप x का वैल्यू √10 डालोगे, √10 प्लस √10 तो √10, 7 - 2 √10 प्लस 7 - 2 √10, 2 टाइम्स ऑफ 7 - 2 √10। देखो जैसे आप x का वैल्यू √10 डालोगे, आपके लिए क्या बन जाता है, ऊपर -2 का वैसे ही रहेगा, यहाँ पर आपका बन जाता है √10 प्लस √10 2 √10, ये ब्रैकेट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर 7 - 2 √10। आपका क्या कटेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये पार्ट कटेगा, आपको जो भी वैल्यू मिलेगा इरेशनल वैल्यू ही रहेगा, -1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट के अंदर 10 and 7 माइनस, ऐसा कुछ तो वैल्यू। फोर्थ वाला एग्जाम्पल ये, इसमें हमें कुछ जुगाड़ करने पड़े, आपको हर बार इतना लंबा क्वेश्चन नहीं रहता, बट टेक योर टाइम, प्रैक्टिस टफ क्वेश्चंस पेपर इसलिए करता है सो दैट मेन एग्जाम में हमें कम से कम टाइम लगता है, ठीक है। इस टाइप के काफ़ी फोर्थ टाइप का काफ़ी कम क्वेश्चन रहेगा, अदरवाइज आपका न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर या फिर दोनों जगह पर सीधा रूट अवेलेबल रहेगा। आपको ये वाले फॉर्मेट में करना है। हमारा एक्चुअल क्वेश्चन देखो यहाँ से शुरू हुआ, इसके पहले हमें कुछ जुगाड़ करना है, क्लियर है। फैक्टराइजेशन कब यूज़ करते हैं, बेसिकली सॉरी रैशनलाइजेशन हम कब यूज़ करते हैं, जब जब आपका स्क्वायर रूट आएगा तब हम रैशनलाइजेशन यूज़ करते हैं। रैशनलाइजेशन में किसी को कोई डाउट, यू विल फाइंड आउट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद जितने भी टाइपोलॉजी है उसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही, ठीक है। हम क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ, हमें 0/0 या फिर ∞/∞ या फिर सिर्फ इन्फिनिटी, इस टाइप के जो भी इनडिटरमिनेट फॉर्मेट रहता है, हमें क्या करना है, उनको ब्रेक करना है। ये क्लियर है। ये सब्जेक्टिव अप्रोच है, 11th-12th में आपका जो भी कैलकुलस रहेगा आपको इसी हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक टर्म का नाम लिया था लास्ट क्लास में, एल हॉस्पिटल, इसके लिए रहता है, इनडिटरमिनेट फॉर्मेट के लिए रहता है। एमसीक्यूज में सीधा एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं, बट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी रहेगा तब ये डिटेल्स के साथ क्लियर है। Our fourth method is some standard limits हम apply करते हैं। अब ये basically है, पहले को understand कर लो। For n is any, Q से हम क्या निकालते हैं,
रैशनल या इरेशनल? रैशनल नंबर दिखाना है क्यू से, इरेशनल दिखाने के लिए हमने कुछ भी नहीं रखा है। फॉर n बिलोंगिंग टू q, q मतलब हमारा क्या आएगा जी? रैशनल नंबर। लिमिट x अप्रोचिंग a फॉर x to the power n minus a to the power n divided by x minus a is always equal to n multiplied with a का power n minus। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके जो हम सिर्फ एलएचएस पे ध्यान देना, वो तो हमारा डायरेक्ट आंसर है, हम सीधा यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होगा, x का वैल्यू अगर a डाला तो a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n ऊपर 0, नीचे भी 0, 0/0 फॉर्मेट है। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो होगा क्या? नहीं। पर हम ना बिफोर 10 तक जानते थे x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, n का वैल्यू कुछ भी रहे, x माइनस a हमेशा उसका फैक्टर होता ही है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये डिवीजन परफॉर्म करने वाला है। और ये डिवीजन परफॉर्म करने के बाद हमें फाइनली क्या मिलता है? यही आंसर। क्लियर? हाँ, फॉर्मूला निकालने के लिए हम यूज करेंगे भी हमारे लिमिट्स वाला मेथड। फॉर एग्जांपल इसके लिमिट x इज इक्वल टू a पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। 3 पॉइंट सिस्टम में से यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, विच इज एट a, बट a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा पे तो एग्जिस्ट करेंगे। क्योंकि देखो ना इसका डोमेन कैसा है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पे जा रहा है, ठीक है? तो इसके पहले और बाद में भी पॉइंट्स रहेंगे। तो 1 पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर 2 थर्ड पे आप राइट हैंड लिमिट, दोनों में से किसी भी एक जगह पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, a माइनस डेल्टा लेना है या a प्लस डेल्टा लेना है, वो चूज करें। a प्लस डेल्टा के थ्रू जाता है, प्लस साइन है, दैट्स व्हाई माइनस साइन कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो लिमिट x अप्रोचिंग a फॉर दिस, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर इसके लिमिट एग्जिस्ट करते हैं, मैं क्या करता हूँ, इसको पॉजिटिव साइड से अप्रोच करूँगा। और जब भी मैं पॉजिटिव साइड से अप्रोच करूँगा तो मैं x की जगह पर अब क्या लिखूँगा जी, a प्लस डेल्टा लिखूँगा। क्योंकि अब जैसे ही x a को अप्रोच करेगा, मेरा डेल्टा किसको अप्रोच करेगा? c को अप्रोच करेगा। देखो हमारा ये पार्ट बन के आ जाता है, x अप्रोचिंग a फ्रॉम पॉजिटिव साइड फॉर x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। अब ये वाला फॉर्मेट पुट करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर अब हम लिखेंगे a प्लस डेल्टा। तो लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर a प्लस डेल्टा का पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a प्लस डेल्टा माइनस, ये वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। ये जो पहला वाला है ना ऊपर, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। बट जाने से पहले एक चीज करेंगे, जैसे कि 8 कॉमन ले सकते हो क्या, यहाँ से ये ब्रैकेट के अंदर से a कॉमन ले सकते हो। तो जैसे कि यहाँ से a कॉमन लिया तो 1 बचेगा, इधर डेल्टा अपॉन a बचेगा, ठीक है? तो देखो मैंने यहाँ पर ऊपर जुगाड़ क्या किया है, डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर, यहाँ से a कॉमन ले लिया। a जब कॉमन लिया ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट का पावर ऑलरेडी क्या है, n है, तो बाहर जब आएगा तो a क्या बन जाएगा, a टू द पावर n बन जाएगा। तो ये ब्रैकेट बन जाता है जी मेरा a टू द पावर n 1 प्लस डेल्टा अपॉन a का पावर n माइनस a टू द पावर n वैसा का वैसा, और नीचे देखो क्या हो जाता है, आपका प्लस है माइनस है कैंसिल हो गया, आपको नीचे क्या मिला जी,
फिर मेथड समझ में नहीं आया। एवरीवन क्लियर? ठीक है। अब देखो ये जो पहला वाला पार्ट है और दूसरा वाला पार्ट है, कुछ कॉमन ले सकते हो क्या? a टू द पावर n कॉमन ले सकते हो। अब a अगर कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है राइट, इफ a इज कांस्टेंट उसका पावर n भी क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। अब हमने जो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स देखा था ना कल, 9 फॉर्मूले लिखे थे, नौवा और सैंडविच थ्योरम, उसके पहले वाले पार्ट में देखेंगे। लिमिट्स x अप्रोचिंग a फॉर k इनटू f ऑफ x, k के ऊपर लिमिट्स अप्लाई नहीं होंगे, लिमिट सिर्फ जहाँ पर वेरिएबल है वहीं पर होंगे, बाकी जगह पर नहीं होंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि a टू द पावर n, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन ले लिया, तो देखो आगे क्या बन जाता है, a टू द पावर n सीधा हम बाहर लिख सकते हैं बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट स्केलर टर्म है ये, ठीक है। आपका सिर्फ लिमिट अप्लाई होगा जी, लिमिट x अप्रोचिंग सॉरी डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर 1 प्लस डेल्टा अपॉन a का पावर n डिवाइडेड बाय डेल्टा। क्लियर है? इसको रिजेंबल करोगे किसके? दिस इज 1 प्लस x का पावर n, किसकी बात कर रहे हैं? हम बाइनोमियल थ्योरम की बात कर रहे हैं। 1 प्लस x का पावर n क्या रहता है? nc0 1 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर। इस तरीके से आगे कहाँ तक जाएगा जी? ncn x का पावर n तक जाएगा। ये क्यों किया? क्योंकि हमें पहला टर्म क्या चाहिए था? 1 चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया पार्ट। क्योंकि जब बाइनोमियल अप्लाई करना इजी हो जाता है, जब दोनों में से एक टर्म क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। अगर पहला टर्म है उसके पावर्स डिक्रीज होंगे, अगर दूसरा टर्म है तो उसके पावर से कोई इंक्रीज होंगे। ये क्लियर है? जिन्होंने बाइनोमियल रिवाइज किया उनको समझ में आ रहा होगा। इफ नॉट वापस से रिवीजन के टाइम होते यहाँ तक पहुँचे, बाइनोमियल रिवाइज कर लो, फिर ये एक्सपेंशन समझ में आएगा। तो a टू द पावर n बाहर वैसा का वैसा, लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर, इसका जब आप एक्सपेंशन करने के लिए जाओगे तो कुछ मिसिंग है क्या? a टू द पावर n कॉमन लिया था, यहाँ पर सामने 1 मिसिंग है, ठीक है। और देखो ब्रैकेट का एक्सपेंशन क्या होगा? ब्रैकेट के 1 प्लस nc1 डेल्टा अपॉन n प्लस nc2 डेल्टा अपॉन a का होल स्क्वायर। ये अप टू कहाँ तक जाएगा भाई? ncn तक जाएगा। ये अप टू जाएगा जी ncn डेल्टा अपॉन a का पावर n, सबसे में ये -1 वैसा का वैसा, एंड वी हैव व्हाट? ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, ये ब्रैकेट के ऊपर बेसिकली हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया। अब ये ब्रैकेट को जब ओपन करोगे देन फोकस ऑन दिस पॉइंट्स, दिस इज +1, दिस इज -1, क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका हर जगह पर देखो, अब पहले टर्म में डेल्टा का पावर 1 है, दूसरे टर्म में डेल्टा का पावर 2 है, एंड वाले टर्म में डेल्टा का पावर n है, बराबर है। तो भाई डेल्टा से हर एक को डिवाइड तो कर ही सकते हैं क्योंकि हर जगह पर डेल्टा प्रेजेंट है। हम डिनोमिनेटर से डेल्टा हटाना चाहते हैं, रीजन डेल्टा इज अप्रोचिंग 0, और जब आपका डिनोमिनेटर ही 0 हो रहा है तो ये इंफिनिटी जाएगा, ये इंडिटरमिनेट फॉर्मेट कभी भी ब्रेक नहीं करेगा। इसलिए हम डिनोमिनेटर से जो एक डेल्टा एक्स्ट्रा है उसको हटाना चाहते हैं। अब डेल्टा से हर एक पार्ट को आप क्या कर देंगे? आप डिवाइड कर दोगे, तो देखो क्या मिलता है? a टू द पावर n लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0, अब क्या होगा? देखो nc1 इंटू डेल्टा अपॉन डेल्टा प्लस nc2 डेल्टा स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अपॉन डेल्टा प्लस
NC3 डेल्टा क्यू अपॉन ए क्यू अपॉन डेल्टा, ये अब तो जाएगा जी NC है डेल्टा एन अपॉन ए टू द पावर एन डिवाइड बाय डेल्टा। ये टोटल कितने टर्म से देखो, NC 1 से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। तो ये कितने टर्म्स रहेंगे, n नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे। These are total how many terms, n terms। ये क्लियर है? अब यहाँ पर डेल्टा और यहाँ का डेल्टा हट जाएगा, यहाँ पर डेल्टा एक डेल्टा, यहाँ पर भी एक डेल्टा एक डेल्टा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, ऐसे सिमिलरली यहाँ पर n माइनस 1 तक जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, वी हैव ए टू द पावर n वैसा का वैसे ही कांस्टेंट, अंदर देखो क्या बन जाता है, डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर। अब यहाँ पर देखो पहली जगह पर क्या बचा, सिर्फ NC1 अपॉन ए बचा, तो बेसिकली सिर्फ 1 अपॉन ए बचा। यहाँ पर आपका NC2 ऊपर डेल्टा है, नीचे आपका क्या है स्क्वायर, NC3 ऊपर डेल्टा स्क्वायर है और नीचे ये क्यूब है। ये अब तो जाएगा जी NCn डेल्टा का पावर n माइनस 1 और नीचे बचेगा जी आपका a टू द पावर n such that delta is approaching NC1 is nothing but n, NC1 is nothing but n। okay, कुछ कॉमन ले सकते हो क्या, जैसे कि NC2 का मतलब क्या रहता है, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। NC3 का मतलब क्या रहता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो आपको हर जगह पर एक टर्म तो मिलेगा ही मिलेगा, विच इज n, राइट। n को भी हम क्या कर लेंगे, कॉमन पार्ट निकाल लेंगे, ये बन जाता है हमारा n इंटू a टू द पावर n। अब अंदर देखो क्या बचता है, लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर, यहाँ पर बचा जी सिर्फ 1 अपॉन a, यहाँ पर n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा अपॉन a स्क्वायर, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्क्वायर अपॉन एक। बाकी का कुछ भी पार्ट है, यू विल फाइंड आउट डेल्टा के पावर्स तो जिंदा है ही है, और डेल्टा जब भी रहेगा सच दैट डेल्टा इज अप्रोचिंग 0, यू विल फाइंड आउट ये 0 बन जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 बन जाएगा, सारे के सारे टर्म्स क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। कौन सा छोड़ के, पहला वाला टर्म छोड़ के, बाकी सारे टर्म्स, ये भी n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू अप टू जहाँ तक जाएगा डेल्टा का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपका n फैक्टोरियल, यहाँ पर आपका a टू द पावर n। जितने भी टर्म्स रहेंगे सारे के सारे क्या बन जाएंगे जी, 0 बन जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट टर्म, एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट। लेफ्ट हैंड साइड हो गया। देखो हमें क्या मिलता है, n इंटू a टू द पावर n। जैसे ये लिमिट्स अप्लाई करोगे आपका सिर्फ यही बचेगा, 1 अपॉन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिर्फ 1 अपॉन a टू द पावर n को 1 अपॉन a से डिवाइड करो, 1 अपॉन a से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपका में क्या मिलता है, n मल्टीप्लाइड विद a का पावर n माइनस 1। दिस इज द ओरिजिन फॉर दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप एग्जाम में ब्लाइंडली अप्लाई कर सकते हो, बट ये आया कहाँ से, सब्जेक्टिवली आपको पता होना चाहिए। इट केम फ्रॉम बाइनोमियल, केम फ्रॉम बाइनोमियल।
मेन एग्जाम में ये लिखना नहीं बैठना पड़ता, भले आपका सब्जेक्टिव पेपर है, ये आपको लिखना नहीं पड़ता। हम सीधा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके नोट्स के अंदर होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। लिमिट x approaching 3 cos x square minus 9 upon x minus 3। कैसा फॉर्मेट है देखो, सब्स्टिट्यूशन करके देखो, x is equal to 3, दिस इज 0/0 फॉर्मेट, दिस इज 0/0 फॉर्मेट। अब यहाँ पर हम क्या जानते हैं भाई, a is equal to 3 है एंड n is equal to 2 है, n into a का पावर n minus 1, n into मतलब 2 into a का पावर मतलब 3 का पावर n minus 1 मतलब 2 minus 1, क्या हो जाएगा 2 into 3 हो जाएगा, आंसर इज 6। आंसर इज 6। ये छोटा वाला पावर है, आप ऐसे भी जा सकते हो, ये a square minus b square है, a plus b into a minus b, नीचे a minus b, a minus b, a minus b कैंसिल, ऊपर बचा सिर्फ x plus 3 बचा, x की जगह 3 डाल दिया, 3 plus 3 6 है। चलो भाई इसका एक्सपेंशन अपने को पता है, व्हाट इफ ये n का वैल्यू कुछ तो बड़ा है, 3 4 ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा है, तब हम क्या करेंगे, उसी के लिए तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया हुआ है। लिमिट x approaching 2 for x का पावर 10 minus 1024 divided by x minus 2। अब सीधी बात, a का वैल्यू क्या है 2, n का वैल्यू क्या है 10, फॉर्मूले के अंदर डाल दो, फॉर्मूला क्या है n into a का पावर n minus 1, so 10 into a का पावर 2 का पावर 10 minus 1 will be your answer। तो क्या बन जाता है 10 into 2 का पावर 9, तो आपका आंसर आएगा जी 5120, 5120। क्लियर? आज हम यहीं पर रुकते हैं, आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस लिखवा के दूंगा जो इन 3 टॉपिक्स के ऊपर रहेंगे, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन एंड स्टैंडर्ड लिमिट्स। क्लियर? Evaluate limits x approaching -5 for 2x square plus 9x minus 5 divided by x plus 5। limits x approaching 4 for x square minus 7x plus 12 divided by x square minus 3x minus 4। limits x approaching 4 for x square minus 16 divided by root x minus 2।
limit x approaching 2 for x cube plus 3x square minus 9x minus 2 divided by x cube minus x plus 6. Fine. Limits x approaching 3 for x square minus x minus 6 divided by x cube minus 3x square plus x minus 3. Limits x approaching 1 for x minus 2 upon x square minus x minus 1 upon x cube minus 3x square plus 2x. ये है 6 क्वेश्चंस ओनली ऑन फैक्टराइजेशन. अब आते हैं रैशनलाइजेशन. मैंने बोला ना जब कैलकुलेट शुरू होगा आपको बाकी के कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगेंगे. Limits x approaching 0 for root over 1 plus x square minus 1 upon x. Limit x approaching 1 for root over 5x minus 4 minus 1 divided by minus root x divided by x minus 1. Limits x approaching 3 for root over x plus 3 minus root 6 upon x square minus 9. Limits x approaching 7 for 4 minus root over 9 plus x divided by 1 minus root over 8 minus x. Limits x approaching root 6 for root over 5 plus 2x minus root 3 plus root 2 divided by x square minus 6. ये हो गए जी हमारे रैशनलाइजेशन मेथड से. काम किया बड़े वाले पार्ट के 2-3 दे देता हूँ. एक नोट डाउन हो गया. अगेन मैं ये सॉल्व नहीं करवाने वाला. लाइक हम प्रीवियस कंसेप्ट में करते थे. लास्ट लेक्चर में हमने होमवर्क दिया था, फिर उसको हम
क्लास में ट्राई करना है, नहीं ये रिवीजन के टाइम पे ट्राई करेंगे। समझ में आ रहा है? हर एक पर्सन को हर एक कंसेप्ट में डाउट नहीं आने वाला, आपको कुछ कुछ जगह पर डाउट आने वाला है। नंबर 1, limits x is approaching 27 for x का पावर 1/3 plus 3 into x का पावर 1/3 minus 3 divided by x minus 27. Limits x approaching 4 for x cube minus 64 upon x square minus 16. Limits x approaching 1 for x to the power 16 minus 1 divided by x to the power 9 minus 1. If limit for x approaching 3, x to the power n minus 3 to the power n upon x minus 3 is equal to 108, n is equal to what? सीधा फॉर्मूले का अपनी if limits x approaching a for x to the power 5 minus a to the power 5 upon x minus a is equal to 405. Find all possible values of a. आपको क्वेश्चन बैंक सब्जेक्टिव इसलिए दे रहा हूँ, कैलकुलस ऑब्जेक्टिवली आपको स्पीड तब भी मिलेगा जब आप सब्जेक्टिवली उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे।